गेस्ट पोस्टिंग की हमारी क्लास नंबर 2 है और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमने उन वेबसाइट को ढूंढना किस तरह से है जिन पे हमने जाके गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है। यानी क्लाइंट हमें जो भी आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट देगा वो हमने जिन वेबसाइट के ऊपर जाके करनी है उन वेबसाइट को ढूंढना है पहले। और यही मेन काम होता है ढूंढना, क्योंकि क्लाइंट के पास इसी चीज का टाइम नहीं है ढूंढने का। तो वो हमें इसीलिए अपने आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट देता है कि हम उन वेबसाइट को ढूंढें और फिर उन पे जाके वो आर्टिकल उसका अपलोड करें या पोस्ट करें, और इसी चीज के वो हमें पैसे दे रहा होता है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमने उन वेबसाइट को ढूंढना किस तरह से है, उसके जो जो सोर्सेज होते हैं, जो भी मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि आप इस तरीके से गेस्ट ब्लॉगिंग करने के लिए उन वेबसाइट को ढूंढ सकते हो। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं पीसी पे और देखते हैं कि हमने उन वेबसाइट को किस तरह से ढूंढना है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस गेस्ट पोस्टिंग सीरीज की कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, जिन वेबसाइट पे हमने गेस्ट पोस्टिंग करनी है हमने उनको ढूंढना किस तरह से है, यानी हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वेबसाइट जो है वो गेस्ट पोस्टिंग करवाती है। तो उसके लिए कुछ तरीके होते हैं उनको ढूंढने के लिए। सबसे पहले जो तरीका आ जाता है उसके लिए आपने आ जाना है गूगल पे। सबसे पहले आपने यहाँ पे डालने हैं इन्वर्टेड कॉमास, फिर आपने यहाँ पे टाइप करना है राइट फॉर अस, फिर आपने दोबारा इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं और फिर स्पेस स्पेस डाल के आपने यहाँ पे प्लस, और प्लस के बाद आपने आगे अपनी नीश या कैटेगरी डालनी है। यानी आपको क्लाइंट आपका जो भी उसका आर्टिकल होगा जिस भी नीश से रिलेटेड, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा तो आपने टेक्नोलॉजी लिख देना है, फैशन से रिलेटेड होगा तो फैशन, इसी तरह हेल्थ, बिजनेस, ये नीचे भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड उसका आर्टिकल होगा आपने उस कैटेगरी से रिलेटेड वेबसाइट ढूंढनी है। तो उसके लिए आपने वही कैटेगरी सामने डालनी है। अब जैसे फर्ज करो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एजुकेशन, और ये टाइप करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो ये यहाँ पे ये देखो लिखा आ रहा है राइट फॉर अस। ये देखो सारे हर वेबसाइट के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट फॉर अस, यानी ये वो वेबसाइट हैं जिनके ऊपर हम क्लाइंट का जो आर्टिकल है वो पोस्ट करेंगे। अगर क्लाइंट का आर्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड हुआ, उसकी नीश या कैटेगरी एजुकेशन हुई, तो हम इस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट ढूंढ सकते हैं जो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती है, जिन पे हमने गेस्ट पोस्टिंग करनी है। अब जैसे फर्ज करो ये एक है एजुकेशन टोपिया, ईडीयू टोपिया, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद एक ये है गेटिंग स्मार्ट, हम ये दो ओपन कर लेते हैं। तो अब जैसे फर्ज करो ये एक वेबसाइट में हमने ओपन कर ली है जो गेस्ट पोस्टिंग करवा रही है। अब वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने चेक करनी है वो ये है कि उस वेबसाइट के ऊपर अभी आजकल पोस्टिंग हो रही है या नहीं। यानी ये ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत देर पहले से काम छोड़ा हुआ है लेकिन फिर भी ये वेबसाइट रैंक कर रही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ब्लॉग्स का, आपने इसके लास्ट पे आ जाना है वेबसाइट के। आपको यहाँ पे ब्लॉग्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ब्लॉग्स का ऑप्शन नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, आपने इसके होम पेज पे आ जाना है। जैसे मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। अच्छा जी, तो ये वेबसाइट आ गई है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके जो ब्लॉग्स हैं वो कितनी देर पुराने हैं, यानी इस पे पोस्टिंग कब से हो रही है नहीं हो रही। तो ये ब्लॉग्स हैं, ये देखो, ठीक है। ये इसी तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट ने गेस्ट पोस्टिंग करके इस पे पोस्टिंग करवाई हुई है। अब जैसे कोई भी हम इसमें से ब्लॉग खोल लेते हैं। अब जैसे ये देखो मैं इसमें से कोई भी ब्लॉग खोल के देख लेता हूँ कि वो कितना पुराना है, यानी कितनी देर पहले पोस्ट हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। अच्छा जी, ये देखो ये ब्लॉग पोस्ट है और ये कब पोस्ट हुई है, ये यहाँ पे इसकी डेट आ रही है अगस्त 13 2025, यानी कल ही पोस्ट हुआ है। ये एक ब्लॉग पोस्ट है, द बेनिफिट्स ऑफ अ डिजाइन फोकस्ड इलेक्टिव, ये कोई इंस्टीट्यूट होगा, ये उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई हुई है। इसी तरह से अब क्लाइंट ने उनको यही पोस्ट दी होगी और क्लाइंट ने इसी तरह से इसी वेबसाइट पे जाके पोस्ट की होगी। यही काम हमने करना है, हमें ऐसी पोस्ट मिलेगी। तो इसी तरह से हमने वेबसाइट ढूंढ के उस पे इस तरह से ये जैसे पोस्ट है इसी तरह से पोस्ट करनी है, ठीक है। अब ये पोस्ट, अब जैसे ये देखो ये इंस्टीट्यूट है, हमें अब हम यहाँ से देख भी सकते हैं ये कौन सा इंस्टीट्यूट है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इन्होंने अपना एंकर लिंक दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एंकर लिंक होगा इस इंस्टीट्यूट का।
ये देखो, ये अलेक्जेंडर डोसन स्कूल एट रेनबो माउंटेन ये लिखा हुआ है ना। तो ये इनका स्कूल है, ये इनका इंस्टीट्यूट है। अब मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि अपने इंस्टीट्यूट पे लेके जाना, अपनी वेबसाइट पे लेके जाना। अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ न्यू टैब में। अच्छा जी, अब ये देखो, ये एक स्कूल है द अलेक्जेंडर डोसन स्कूल। अब इन्होंने गेस्ट पोस्टिंग करवाई थी अपनी उस साइट पे, यानी इस साइट पे edu.topia, इस पे उन्होंने गेस्ट पोस्टिंग करवाई है इस इंस्टीट्यूट ने। ठीक है। और गेस्ट पोस्टिंग की किसने है? जैसे मैं हो गया, मैंने कर दी, आपने कर दी, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, यही काम आप करोगे। तो इसी तरह से हमें पोस्ट बनी बनाई मिलेगी। ऐसे ही किसी गोरे की होगी, किसी गोरे का स्कूल होगा, किसी गोरे की दुकान होगी, वो उसकी उस पे अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाह रहा होगा लोगों को। तो इसी तरह से वो हमें एक पूरा ब्लॉग पोस्ट देगा। और हमने जैसे ये एक स्कूल की थी, तो हमने जिस वेबसाइट पे पोस्ट की है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, क्योंकि हमने एजुकेशन से रिलेटेड सर्च की थी। इसी तरह से आप किसी भी कैटेगरी, जैसे फर्ज करो अगर कोई फैशन ब्रांड है वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को लेके जाना चाह रही है, तो आप फैशन लिख के सर्च करोगे। इसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा है हमने राइट फॉर अस एजुकेशन, आप यहाँ पे लिख दोगे फैशन। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैशन, ब्यूटी, हेल्थ, जो भी, अगर फर्ज करो मेडिकल से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेल्थ। ठीक है। अब हेल्थ लिख के अगर एंटर करेंगे तो ये वो वेबसाइट दिखाएगा जो हेल्थ से रिलेटेड गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं। इसी तरह से हमें कोई हॉस्पिटल वाले अपनी वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं, वो हमें एक ब्लॉग पोस्ट देंगे। ठीक है, वो हमने पेस्ट करनी है इन वेबसाइट पे, जैसे ये जो यहाँ पे आ रही हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो क्लाइंट आपको जो भी आर्टिकल उसका जिस नीश से रिलेटेड होगा वो आपको बताएगा, मेरी कैटेगरी क्या है, नीश क्या है। आपने इस तरह की जो वेबसाइट है वो पहले ही आपने इकट्ठी करके सारी रख लेनी है। जैसे फर्ज करो ये हेल्थ से रिलेटेड है, मैं इनमें से एक ये जो अच्छी वेबसाइट है, हाँ, अभी हम वो भी देखेंगे कि हमें पता कैसे लगेगा कि इनमें से अच्छी वेबसाइट्स कौन सी हैं। तो अभी सिर्फ आपने तरीका समझना है कि वेबसाइट इस तरह से ढूंढी जाती है, बाकी हम देखेंगे कि इनमें से अच्छी कैसे निकालनी है, इनका एसईओ स्टैट्स कैसे चेक करना है, ये सारा हम आगे चल के देखेंगे। अब फर्ज करो इनमें से मैं 10 साइट्स निकाल देता हूँ या 15 निकाल देता हूँ। तो इस तरह से आपने 15, 20, 25 साइट्स जो हैं अपने पास पहले ही निकाल के रखनी है, छांटी करके रखनी है, अच्छी साइट्स जिनके पास ट्रैफिक भी ज़्यादा हो, जो पैसे भी कम लेते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अगर जितने पैसे आप कस्टमर के कम लगवाओगे, उतना ही कस्टमर आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा और वो कहेगा वेबसाइट भी अच्छी है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, पैसे कम है, तो जाहिर सी बात है फिर वो आपको इसीलिए ऑर्डर देगा ना। अब फर्ज करो 10-15 मैं इनमें से निकाल लेता हूँ, 10-15 मैं एजुकेशन से रिलेटेड निकाल लेता हूँ, और मैं जी रेडी होकर बैठ जाता हूँ। इसी तरह से 10-10, 15-15 वेबसाइट निकाल के मुख्तलिफ निश्चित कैटेगरी के हिसाब से मैं काम करने के लिए बैठ जाता हूँ। तो फिर जैसे ही क्लाइंट मुझे देगा तो मैं पहले से ही रेडी होऊंगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही सारी वेबसाइट है, मैंने उसकी लिस्ट बनाई होगी। और वो लिस्ट किस तरह से बनती है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से ये बीच में एंकर टेक्स्ट दिया होता है उस बंदे ने, जिसने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जानी होती है, जिसकी वजह से वो गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा होता है ताकि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाए। जैसे अब ये स्कूल है, अब ये चाह रहे हैं हमारी इस वेबसाइट पे ट्रैफिक है, लोगों की नज़रों में आए, लोग हमारे स्कूल में बच्चे भेजें। ठीक हो गया, एट द एंड यही काम है ना उनका। तो अब ये जो वेबसाइट है एट edu.topia, अब ये इधर गेस्ट पोस्टिंग करवाने के ज़ाहिर है पैसे चार्ज कर रही है, जो कि क्लाइंट ने ही हमें देने होते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ पोस्ट करना है। तो ये सारी ब्लॉग पोस्ट है। सबसे पहले तो आपको मैंने ये बता दिया कि आपने देखना है कि इस वेबसाइट पे कितनी देर पहले की पोस्टिंग हो रही है, बहुत पुरानी तो नहीं है। अब इस पे तो कल हुई है पोस्टिंग, यानी इस वेबसाइट को हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से कंसीडर करने के लिए हमने इसके एसईओ स्टैट्स चेक करने हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम बाकी तरीके भी देख लेते हैं कि हम और इसके अलावा और किन किन तरीकों से हम चेक कर सकते हैं, यानी इस तरह की वेबसाइट और किन किन तरीकों से हम ढूंढ सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे राइट फॉर अस लिखा था, आप इसी तरह से इसकी जगह और भी तरीके हैं, आप और भी तरीकों से ढूंढ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो सबमिट गेस्ट पोस्ट। ठीक है, सबमिट गेस्ट पोस्ट आगे प्लस हेल्थ, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, तो तब भी आपको ये इसी तरह की वेबसाइट और दिखा देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो सबमिट आर्टिकल।
आगे आपने अपनी नीश या कैटेगरी डाल दी, जैसे हेल्थ है, आप यहाँ पे फैशन, आप यहाँ पे क्रिप्टो, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप जो कैटेगरी जो आर्टिकल होगा आपने उससे रिलेटेड आपने ये कैटेगरी जो है पहले ही ढूंढ के रखनी है, ताकि आप जब इस फील्ड में जाओ तो आपके पास पहली वेबसाइट कुछ पड़ी हो जिन पे आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है। ये नहीं कि जब आर्टिकल देगा तब आप पागलों की तरह फिर ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपने अपनी तरफ से रेडी रहना है। जितनी आप इकट्ठी कर सकते हो आपने उतनी इकट्ठी करनी है। एक मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिहाज से आपके पास 10 10 15 15 तो एटलीस्ट आपके पास हों। इसी तरह से आप सबमिट आर्टिकल के अलावा भी बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकम अ कंट्रीब्यूटर, सबमिट ब्लॉग पोस्ट, सबमिट कंटेंट, बिकम एन ऑथर। इस तरह से करके आप इन कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा जी, एक तरीका तो हमने देख लिया कि गूगल पे हमने किस तरह से ये सबमिट आर्टिकल इस तरह से राइट फॉर अस लिख के हम अपनी आगे कैटेगरी डाल के इन वेबसाइट्स को ढूंढ सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे एआई का, यानी चैट जीपीटी या ग्रोक एआई, मुख्तलिफ जो एआई एजेंट्स हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। उसमें यह है कि हमें ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, हम एआई की भी हेल्प ले सकते हैं। एआई हमें खुद अच्छी अच्छी वेबसाइट ढूंढ के हमें बता देगा, ठीक है। तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और उससे आपकी मेहनत भी बचेगी। अच्छा जी, अब मैं जैसे यहाँ पे आ गया हूँ चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे आके मैं इसे कहता हूँ मुझे गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट्स बताओ। अच्छा, ये मैं रोमन उर्दू में टाइप कर रहा हूँ, यानी वो जो मैसेज वाली उर्दू होती है। अगर आप लोग इंडिया से देख रहे होगे तो आप इसको इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, यानी मैसेज वाली उर्दू। तो आप मैं इसलिए इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि हर बंदे को समझ में आ जाए, हर बंदे को क्लियर हो जाए, ताकि हर बंदा इस तरह से लिख के वेबसाइट ढूंढने के काबिल हो जाए। अगर मैं ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से लिखूंगा फिर इंग्लिश में मुझे लिखना पड़ेगा, और उसके लिए फिर आपको कुछ लोगों को समझ आएगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी। तो ये मैं आप लोगों की आसानी करने के लिए इस तरह से मैसेज वाली उर्दू में लिख रहा हूँ, और ये इसमें भी बड़ा बेहतरीन जवाब देता है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा अगर प्रोफेशनल तरीके से नहीं लिखा तो ये हमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं है। ये बेहतरीन रिजल्ट देगा। जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो वो इस तरह से भी लिख के अपनी वेबसाइट जो है वो अपनी कैटेगरी से रिलेटेड वेबसाइट ढूंढ सकता है। अच्छा जी, मैंने इसे यहाँ पे कहा है मुझे गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट बताओ जो अपनी साइट पर गेस्ट ब्लॉगिंग गेस्ट पोस्टिंग करने देती हैं, और वो वाली वेबसाइट बताना जिनकी ट्रैफिक भी अच्छी हो, डोमेन अथॉरिटी डोमेन रेटिंग भी 25 से ज़्यादा हो, 20 अच्छी वेबसाइट के नेम और लिंक बताना। अच्छा जी, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखना ये मुझे उन वेबसाइट को निकाल के ढूंढ के दे देगा जिनकी डोमेन रेटिंग भी अच्छी होगी, डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी होगी, यानी 25 से ज़्यादा होगी, और 20 ही से वेबसाइट का कहा है तो ये 20 ही ऐसी वेबसाइट निकाल देगी जिन पे हम गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये देखो ये इसने नीचे हमें ये वेबसाइट निकाल के दे दी है 20। ये चेक करो, ये इसने हमें सारी 20 वेबसाइट निकाल दी हैं, और ये इनके आगे इसने डोमेन अथॉरिटी भी लिखी हुई है जो कि 56। अच्छा, अब ये डोमेन अथॉरिटी क्या है? ये असल में वेबसाइट के स्टैट्स हैं। जैसे फर्ज करो हम अगर कोई ना कोई वेबसाइट ढूंढते हैं तो हमने उसको मजीद चेक करने के लिए उसका स्टैट चेक करना होता है कि हमने इस पे पोस्ट करनी है या नहीं, यानी इस वेबसाइट के पास ट्रैफिक कितनी है, इसका डोमेन अथॉरिटी क्या है। डोमेन अथॉरिटी होता है यानी गूगल की नज़र में, यानी इंटरनेट की दुनिया में उस वेबसाइट की कदर क्या है। उस इंटरनेट की दुनिया में उस वेबसाइट की जो रेटिंग होती है उसे कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। अब जैसे ये एक वेबसाइट है ट्रेल रनर मैगजीन, अब इसकी डोमेन अथॉरिटी है 56 जो कि बेहतरीन है, ठीक है, अच्छी है। हमारे वाले काम में 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ लिख भी दूंगा साइड पे, आपको भी नज़र भी आ रहा होगा, मैं लिख दूंगा कि डोमेन अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए। ये बल्कि हम अगली स्टैट्स वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको ये सारा बताऊंगा कि कितनी होनी चाहिए हमारे वाले काम में डोमेन अथॉरिटी। वेबसाइट पे ट्रैफिक किस तरह से चेक करनी है, डोमेन अथॉरिटी चेक किस तरह से करनी है, डीएपीए क्या है, पेज अथॉरिटी होता है पीए, ठीक है। इसी तरह से हम ये सारी चीज़ें आगे जाके चेक करेंगे। अभी सिर्फ आपने वेबसाइट को ढूंढने के तरीकों की तरफ रहना है, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे अब ये इसने 20 हमें वेबसाइट निकाल के दे दी हैं, और ये देखो ये इसने वो वाली वेबसाइट हमें निकाल के दी है जिनको जो अच्छी हैं, जिनका डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, यानी यही वेबसाइट हमें चाहिए। आगे हमने ये देखना होता है कि इन वेबसाइट का हमने मज़ीद चेकआउट करना होता है कि इनके पास ट्रैफिक कितनी है, ठीक है। फिर इससे हमने बारगेनिंग करनी है इन वेबसाइट के ओनर से कि क्योंकि उस पर हमने गेस्ट पोस्टिंग करनी है, तो उसको हमने बंदे को कहीं ना कहीं फंसाना है,
ठीक है, कि हम इतने पैसे देंगे, वो कहेगा नहीं जी मैं इतने पैसे लूंगा, हम कहेंगे नहीं जी हमने इतने देने हैं, फिर एक क्योंकि जाहिर है उसको भी पैसे चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बात हो ही जाती है। ठीक हो गया है? तो वो फिर हम इसकी लिस्ट बना लेंगे कि ये वेबसाइट वाला इस तरह कहता है, हमने ये लिखेंगे। वो लिस्ट किस तरह से बनानी है सारा कुछ हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ आप वेबसाइट ढूंढने की तरफ रहो। ठीक है, ये हमने देख लिया दूसरा तरीका। अब हम देखते हैं तीसरा तरीका। तीसरे तरीके की तरफ हम आते हैं कि हमने इसके अलावा और किस तरह से वेबसाइट ढूंढ सकते हैं और किस किस सोर्सेज से। और ये देखो, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जो फिटनेस से रिलेटेड गेस्ट पोस्टिंग करवाती हैं। ये ब्रेकिंग मसल हो गया, जिम वेंचर्स हो गया, फिटनेस एंड पावर, फिटनेस मैगजीन, ये देखो ये सारी वो साइट्स हैं जो पैसे लेके गेस्ट पोस्टिंग करवाती हैं। अब जिसकी कोई फिटनेस से रिलेटेड, जिसका कोई आर्टिकल होगा, जिसकी फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट होगी, वो अपने जो आर्टिकल है वो इन वेबसाइट पे पोस्ट करवाएगा, ताकि इनकी जो ऑडियंस है वो आर्टिकल उसका पढ़ के एंकर लिंक के थ्रू उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाए, जिसे बैकलिंक का नाम दिया जाता है, बैकलिंक भी कह देते हैं। उसकी वेबसाइट का वो बैकलिंक होता है, यानी पोस्ट इस पे की, बंदे ने यहाँ से उसकी वेबसाइट का आर्टिकल पढ़ा और फिर नीचे बैकलिंक के थ्रू, बड़ा स्मार्टली खेला होता है, बड़ा जो प्यारे तरीके से मलाई की तरह उन्होंने बीच में अपना लिंक डाला होता है। ठीक है, कि अगर आप बाकी और जानना चाह रहे हो इस तरह की बातें करके, कि आप फिर इस लिंक पे क्लिक करो, बंदा क्लिक करता है, ट्रैफिक उसकी वेबसाइट पे जाती है, तो उस वेबसाइट की भी ऑटोमेटिकली इंटरनेट की दुनिया में उसकी अथॉरिटी बढ़ती है। ठीक है, फर्ज करो अगर कोई गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है, उसकी वेबसाइट पे उसकी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो है 10%। ठीक है, 10, जैसे इसकी 51 है ना, ये देख रहे हो वेल बीइंग सीक्रेट्स। ठीक है, इसकी 51 है। अब अगर किसी की 10 है तो वो इस तरह की वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करवाएगी जो करवा भी रहे हैं और उनकी डोमेन अथॉरिटी भी ज़्यादा है। वैसे इसकी 51 है, तो 10 वाले को 51 पे करवा के जब इसकी ट्रैफिक वहाँ पे जाएगी, तो उसका भी ऑटोमेटिकली फिर 10 से 15, 20, 25, 30, जिस जिस तरह से ट्रैफिक जाई जाएगी, इस तरह उसकी डोमेन अथॉरिटी भी बढ़ेगी, जो कि उसको रैंक, उसकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करने के बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, मैं पहले भी आपको ब्लॉगिंग में भी, ब्लॉगिंग के कोर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि जब बैकलिंक से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है तो ऑटोमेटिकली गूगल उसको, उस वेबसाइट को सबसे ज़्यादा रीच देता है बैकलिंक से आने वालों की वजह से। खैर, ये जो मैं तरीके सारे आपको बता रहा हूँ, ये आपने साथ साथ लिखते रहने हैं। जैसे ये मैंने ये जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, किस तरह से आपने इससे पूछना है वेबसाइट का। आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी अब अगर आपको नहीं आती तो आपने इनको लिख लेना है फिर। ठीक है, ये जितने तरीके बताए हैं, जैसे मैंने ये बताया था राइट फॉर अस, सबमिट आर्टिकल वगैरह, ये सारे तरीके ये आपने साथ साथ लिखते रहने हैं, ताकि आपको समझ आए, बाद में मुश्किल ना हो। अच्छा जी, ये दो तरीके तो हो गए हैं। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ, कि हमने उन वेबसाइट को किस तरह से ढूंढना है जिन पे हमने गेस्ट पोस्टिंग करनी है। उसके लिए तीसरा जो तरीका है वो है फेसबुक। अच्छा जी, अब ये देखो, मैं यहाँ पे अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे आ गया हूँ, और अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गेस्ट पोस्टिंग, अब जैसे ये देखो, ये मैंने जैसे ही गेस्ट पोस्टिंग यहाँ पे सर्च किया है, ये आपके सामने ये देखो पहली लिस्ट एक आ गई है, जो किसी ने गेस्ट पोस्टिंग की जो सर्विसेज इस तरह देते हैं उनकी जो बनाई हुई लिस्ट है, जिस तरह से आप बनाओगे। ठीक है, ये हम देखेंगे। ये देखो, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है डीआर यानी डोमेन रेटिंग, फिर है डीए डोमेन अथॉरिटी, फिर है पीए यानी पेज अथॉरिटी, इसी तरह से ये फिर यहाँ पे एसएस यानी स्पैम स्कोर। ठीक है, ये इसी तरह से हम शीट बनाएंगे। फिर आ गया ट्रैफिक, फिर मैक्सिमम ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक कहाँ की है ये इसमें वो भी लिखा हुआ है। ये देखो आगे यूएसए। ठीक हो गया है। ये वेबसाइट है, जो वेबसाइट जिस तरह से जो हम ढूंढ रहे थे, उन वेबसाइट के जो नाम थे, लिंक थे, ये इसने बंदे ने वेबसाइट ढूंढी हुई है। और ये यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग क्योंकि सर्विसेज दे रहा है, जिस तरह से आप दोगे तो ये अपनी मार्केटिंग कर रहा है, अपनी प्रमोशन कर रहा है कि लोग इसको काम दें। और ये यहाँ पे अपनी वेबसाइट शो करवा रहा है कि मेरे पास वेबसाइट सारा डाटा है और आप मुझे काम दोगे, मैं इन वेबसाइट पे जाके आपका जो आर्टिकल है वो पोस्ट करूँगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस बंदे ने जैसे ये लिस्ट बनाई है, अब आप क्या करोगे, आप इसी लिस्ट को कॉपी कर लोगे। ठीक है, ये आपकी मेहनत बच गई, आपके पास यही सारी वेबसाइट आ गई। उस बंदे ने जो लिखा हुआ है आप खुद भी चेक कर सकते हो, इनमें से इनको आप एक एक करके सर्च कर सकते हो, तसल्ली कर सकते हो कि इस बंदे ने ये जो सारा है सही लिखा है। एक्यूरेट तो होता ही नहीं है ना,
एक्यूरेट तो पेड टूल पे भी नहीं होता ये आगे जो हम देखेंगे टूल्स भी देखेंगे किस तरह से हमने ये सारा डीएपीए चेक करना है, ठीक है। स्पैम स्कोर, ट्रैफिक, ये कहाँ से चेक करनी है आपको फ्री वाले तरीके भी बताऊंगा, ठीक है। फ्री भी होते हैं, पेड भी। पेड थोड़ा सा एक्यूरेट के करीब करीब बता देते हैं, वैसे एक्यूरेट वो भी नहीं बताता, लेकिन फ्री वालों पे भी काम चल जाता है। इसका ये नहीं है कि कोई आपको क्लाइंट काम नहीं देगा, ठीक है। वैसे आपको करना पेड ही चाहिए टूल्स, वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ अब यहीं तक रोज़ादा बताऊंगा तो आपको फिर समझ नहीं आनी। तो अब जैसे ये लिस्ट है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेव इमेज एज। ठीक हो गया, ये देखो ये मैंने इमेज सेव कर ली। अब ये वेबसाइट मुझे और मिल गई, ठीक है। यह मैं आपको वेबसाइट ढूंढना सिखा रहा हूँ ना, तो हमने तीन तरीके देख लिए हैं। सबसे पहला हमने देखा गूगल पे राइट फॉर अस वगैरह, फिर हमने एआई का इस्तेमाल किया, उसे हमने कहा हमें वेबसाइट निकाल दो। इसी तरह से आप एआई को कुछ भी कह सकते हो, आप उसे कहते हो मुझे हेल्थ से रिलेटेड, मुझे फैशन से रिलेटेड, मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बता दो, वो आपको 10-10, 20-20 जितनी भी आप उसे कहोगे वो अच्छी वेबसाइट 20-20 आपके सामने रख देगा, ठीक है, उस कैटेगरी के हिसाब से। आप इसे कहते हो मुझे फाइनेंस की बताओ, ये फाइनेंस की बताएगा। आप इसे कहते हो मुझे क्रिप्टो से रिलेटेड बताओ, ये आपको क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसी वेबसाइट बताएगा जिन पे आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, यानी क्लाइंट का आर्टिकल उन वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये देखो यहाँ पे ये वेबसाइट भी आ गई हैं, आपको ये भी मिल गई हैं आगे। खैर इसने नीश नहीं लिखी, कैसे पता लगेगा कि ये वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि इसने मिक्स ही लिखी हुई है, ठीक है। जैसे ये देखो ये लिखा है मैगजीन, यानी कि ये कोई फैशन फूशन वगैरह से रिलेटेड होगी। फिर जैसे ये एक नीचे है मोबाइल ऐप डेली, ये आपके नाम से ही पता लग रहा है मोबाइल ऐप से रिलेटेड होगी। नीचे आओ तो ये देखो finance.yahoo.com, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, याहू की अपनी, ये भी गेस्ट पोस्टिंग करवाते होंगे, ठीक हो गया, ये इसने इसलिए लिखी हुई है। इस तरह से आप और भी पेजेस चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको करता हूँ क्रॉस, अब ये ग्रुप है, ठीक है। ये देखो ये लिखा है पेड एंड फ्री गेस्ट पोस्टिंग, इसके 1.9 के मेंबर्स हैं। इसी तरह से आप मुख्तलिफ जो गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड ग्रुप्स हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आपको बहुत सारी फ्री में वेबसाइट, दूसरे की मेहनत मिल जाएगी। जैसे ये देखो इसने शीट बनाई है, ये वाली शीट इसने बनाई है, इसने मेहनत की है ना, तो आपको इसी तरह से दूसरे की मेहनत आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आप खुद भी करोगे, आप दूसरे की भी इस्तेमाल करोगे। जिस तरह से भी, जिस भी सोर्स से आपको कोई वेबसाइट मिलती है, अच्छी अच्छी वेबसाइट आपने निकाल के रख लेनी है। जैसे यहाँ पे देखो ये सारी अच्छी वेबसाइट है, इसके पास 23,000 ट्रैफिक है, यूएसए की है। फिर नीचे ये आ रहा है मार्केट एंड बिजनेस, ये बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल पोस्ट करवाना है तो आप इस तरह की वेबसाइट पे करोगे, ठीक है। ये नीचे उसकी सारी लिखी हुई है, कितनी इनके पर ट्रैफिक है, ठीक हो गया। आगे आप यहाँ से ये ढूंढ सकते हो, ठीक है। आपने इस तरह के ग्रुप्स को, मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, उनमें आपको काफ़ी इस तरह की बनी बनाई शीट्स मिल जाएंगी। इसी तरह से ये देखो ये आप मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ये देखो ये गेस्ट पोस्टिंग फ्री लिंक एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये देखो शीट बनी बनाई मिल जाएगी, ये इन्होंने भी यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरह से आप और नीचे जा ही जाओगे, ये देखो गेस्ट पोस्टिंग 38 के मेंबर्स, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फिर गेस्ट पोस्टिंग ओनली पेड साइट, यहाँ पे आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से आपको पेड साइट और मिल जाएंगी। ये देखो ना 28,000 मेंबर्स हैं इसके, इसके 23,000 है। इस तरह से आपने, अब क्योंकि आप इस फील्ड में इन हो रहे हो, ठीक है, आपने इस फील्ड पे काम करना है आगे प्रॉपर, तो आपको इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करने चाहिए। यहाँ से आपको और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक हो गया। आप इन पेजेस को ज्वाइन कर सकते हो। आपको और पेजेस ढूंढने हैं, आपको और ग्रुप्स ढूंढने हैं, तो आप यहाँ से, जैसे ये देखो ये यहाँ पे लिखा है ग्रुप्स, अगर मैं ग्रुप्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये सारे मुझे ग्रुप्स बता देगा। ये देखो ये हज़ारों में ग्रुप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इनमें से भी मुख्तलिफ वेबसाइट ढूंढ सकते हो, ठीक हो गया ना। ये देखो ये कितने हैं, बल्कि आपको यहाँ से काम भी मिलेगा। आप इसी तरह के जो इंग्लिश पेजेस हैं जिसमें ज़्यादातर ऑडियंस इंग्लिश है, आपको कैसे पता लगेगा? आप इन मुख्तलिफ वेबसाइट ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लोगे। आप इसमें इसी तरह से अपना कहोगे कि मेरे से गेस्ट पोस्टिंग करवाएं, आप मुख्तलिफ अपनी लिस्ट भी शेयर कर देना जैसे लोगों ने किया। आप अपनी जो बनाओगे वो भी शेयर कर देना, उससे ये है कि आपका इस मार्केट में एक नाम बनेगा, लोगों को पता लगेगा कि ये भी है, यानी ये बंदा भी है जो गेस्ट पोस्टिंग करता है। ये देखो यहाँ से आपको इंग्लिश पेजेस भी मिल जाएंगे, बाहर के, आपको यूएसए के, ये बहुत सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे। ये देखो बहुत सारे पेजेस हैं, हज़ारों में मिल जाएंगे आपको, ये ख़त्म ही नहीं होने।
ठीक है, तो आपने इस तरह से मुख्तलिफ पेजेस ज्वाइन कर लेने हैं। अच्छा जी, अब 3 तरीके तो आपने देख लिए। इसके अलावा एक और तरीका है, वो है सैमरश टूल। आप उस पे जाके भी यही सारी इसी तरह से वेबसाइट ढूंढ सकते हो। आपने इनमें से, जैसे ये एक वेबसाइट है, आपने इनमें से एक वेबसाइट कॉपी की, आपने सैमरश पे गए, आपने उस पे जाके वेबसाइट चेकर पे आपने वो ये लिंक पेस्ट किया, तो वो आपको इसका भी जो स्टैट है वो बता देगा। इसी के साथ साथ इससे रिलेटेड जो वेबसाइट है उनका भी बता देगा। लेकिन उसमें मसला क्या आता है, उसमें मसला ये आता है कि वो सिर्फ ये ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं बताता, वो हमें यूटिलिटी वाली भी बता देता है, वो हमें ई कॉमर्स वाली वेबसाइट भी बता देता है जिस पे प्रोडक्ट लगी होती हैं। क्योंकि हमें तो चाहिए ना, जिस पे हमें ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉग पोस्ट करनी है ना हमने क्लाइंट की, तो वो हमें प्रोडक्ट वाली वेबसाइट भी बता देता है, यूटिलिटी वाली भी बता देता है, और भी बता देता है। ठीक है, तो हमने उनको फिर नहीं करना होता, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो उस पर मसला ये आता है कि बस टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, क्योंकि हमने एक एक करके चेक करनी होती है। और दूसरा उस टूल का ये है कि वो 7 दिन के लिए सिर्फ फ्री है, उसके बाद वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे, पेड करेंगे। तो आपको, मैं ये नहीं कहता आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। वो तब जब आप फ्री वाले टूल्स को प्रैक्टिस कर लो, आपको फ्री वाले टूल्स पे सारा ढूंढना आ जाए, फिर आप पेड टूल की तरफ जाएं। और पेड टूल की तरफ जाना है क्योंकि जाहिर सी बात है, आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, तो एट द एंड आपको पेड टूल की तरफ जाना है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री वाले पे, फ्री वाले से काम ले भी सकते हो, मना नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप पेड टूल के साथ करो, क्योंकि प्रोफेशनल काम करना है। तो आपको जो वो स्टैट भी वगैरह भी बताएगा, वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक बताएगा, यानी उसके करीब करीब बताएगा। यानी अगर इसके पर ट्रैफिक कितनी है, तो वो जितनी ट्रैफिक होगी उसके करीब करीब ही बताएगा। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं ना बताता, ना पेड बताता है ना फ्री बताता है। ठीक है, 19-20 का थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे अगर पेड पे आपने चेक किया तो उस पे 4-5 हज़ार अगर ट्रैफिक बता रहा है, वही आप अगर पेड टूल पे चेक करोगे तो उस पे कोई 6-7 हज़ार बता देगा, बस 1-आध हज़ार का फर्क पड़ेगा। तो इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, आप फ्री पे भी कर सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। बाकी ये किस तरह से चेक करना है, DAPA यानी डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर, ट्रैफिक, ये सारा किस तरह से चेक करना है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी आप लोगों ने ये देखा है कि हमने वेबसाइट को ढूंढना किस तरह से है, आगे इनके स्टैट किस तरह से चेक करने हैं। जैसे इस बंदे ने ये सारे ढूंढ के लिखे हुए हैं ना, तो हम यही सारे ढूंढ के किस तरह से हमने चेक करके लिखने हैं। इसी तरह से शीट बनानी है, शीट कैसे बनानी है जैसे ये आपको नजर आ रही है, इसी तरह से हम भी बनाएंगे। ये सारा आपको मैं सिखाऊंगा अगली क्लास में। तो अभी आपने ज़्यादा नहीं सोचना, आपने इसी तरफ रहना है कि हमने वेबसाइट को ढूंढना कैसे है। जैसे हमने 15-20 हमने फैशन से रिलेटेड निकाल ली, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट निकाल ली, हमने 15-20 जो है इसी तरह फाइनेंस से रिलेटेड, हमने हेल्थ केयर से रिलेटेड, हमने इस तरह से, हमने फिटनेस से रिलेटेड, हमने लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हमने इस तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट 15-15 20-20 इकट्ठी करके रख लेनी है, ताकि हमें जैसे ही काम मिले तो हमारे पास उस कैटेगरी की पॉसिबिलिटी हो कि उस कैटेगरी का हमारे पास पहले ही स्टॉक मौजूद हो वेबसाइट का, ताकि हम फौरन उस वेबसाइट पे जाके पोस्ट कर दें। तो आज की क्लास करते हैं खत्म। आई होप आपको यहाँ तक सारी समझ लग गई होगी कि हमने वेबसाइट को किस तरह से ढूंढना है। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, जिसमें सबसे पहले है हमने चेक किया था कि हमने राइट फॉर अस सबमिट आर्टिकल इस तरह से लिख के आगे प्लस डाल के कैटेगरी या नीश डाल के आगे लिख के, तो फिर गूगल पे किस तरह से सर्च करके ये वेबसाइट्स को निकालना है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमने जिस वेबसाइट को निकाला है हमने उस पे देखना है कि उसके ब्लॉग्स में जाके, जैसे ये एक वेबसाइट थी ना, यहाँ पे ब्लॉग्स तो था ही नहीं, तो हम इसके मेन पेज पे आए थे। अब हमने एक और वेबसाइट सर्च की थी जैसे ये, अब जैसे ये देखो ये भी राइट फॉर अस का कह रहे हैं। अब इस पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पे ब्लॉग्स का है पेज, जी यहाँ पे है, ये देखो ये लिखा है ब्लॉग्स, तो हम ब्लॉग्स पे आएंगे। यहाँ पे हम आके देखेंगे कि इस पे ब्लॉगिंग आज की डेट में हो रही है या नहीं, या इन्होंने बहुत देर पहले से काम बंद किया हुआ है। कई वेबसाइट ऐसी भी हमें मिलती हैं जिस पे रिसेंटली ब्लॉगिंग नहीं हो रही होती, काम नहीं हो रहा होता, उन्होंने काम बंद किया होता है, या उनके पास जो भी मुझे नहीं पता, उनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो काम आगे नहीं कर रहे होते, छोड़ देते हैं बीच में। तो हमने देखना है कि इस पे पोस्टिंग कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि लोग उस पे करवा भी नहीं रहे होते। कुछ वेबसाइट पे आगे हमें मिलती हैं जो रैंक तो कर रही होती हैं गूगल पे, लेकिन उस पे लोग जो ये आर्टिकल पोस्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है,
अब जैसे ये एक वेबसाइट है, तो आपको यहाँ से पता लग रहा है ये 12 अगस्त 2025 को ये आर्टिकल अपलोड हुआ है, पोस्ट हुआ है। ये एक आर्टिकल है, ठीक है, गेस्ट ऑथर के नाम से। ये देखो ये बंदे ने पोस्ट किया है, उसका नाम उसने अपना लिखा हुआ है। इस बंदे ने अगस्त 11 2025 को किया। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है गेस्ट ऑथर। अब गेस्ट ऑथर वो है जो गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू कर रहा है, यानी कि ये बंदा जिसने आर्टिकल लिखा है उसने खुद नहीं यहाँ पे पोस्ट किया, उसने गेस्ट पोस्टिंग जिस तरह मैं कर रहा हूँ या आप करोगे, आपको क्लाइंट देगा, तो जब आप पोस्ट करोगे तो आपके भी यहाँ पे गेस्ट ऑथर ही लिखा आएगा, ठीक है, आपकी पोस्ट पे जो आपने क्लाइंट की होगी। इसके बाद यहाँ पे जैसे ये लिखा है नाम किसी का, मैसन पसीहा जो भी नाम है, ठीक है। अब ये नाम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये उस बंदे ने या बंदी ने जो भी ये है, मुझे नहीं पता ये नाम फीमेल का है या मेल का है, लेकिन उसने ये खुद गेस्ट ब्लॉगिंग की होगी, उसने ये अपना आर्टिकल खुद पोस्ट किया होगा, तो उसने यहाँ पे अपना नाम लिखवाया, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई क्लाइंट हमें देता है, हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे आएगा गेस्ट ऑथर। हम नाम अपना नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा वो आर्टिकल खुद का लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। यानी जिस क्लाइंट का है हम उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर वो हमें कहेगा कि मेरा नाम लिखना है वो हमें बता देगा, ठीक है, या हम उससे पूछ लेंगे कि आपका नाम आएगा या कैसे, मतलब इस वेबसाइट वालों को क्या बताना है कि यहाँ पे किसका नाम आए। तो यहाँ पे अपना नाम तो हमने लिखना नहीं है, अपना नाम तो हमने नहीं ना बताना, तो अगर हम कुछ भी नहीं बताएंगे तो वो यहाँ पे इस तरह से लिख देते होते हैं गेस्ट ऑथर, ठीक है। अब ये गेस्ट पोस्टिंग किसी करने वाले ने, हमारी तरह से कोई बंदा जैसे मैं हूँ या आप हो, इसी तरह की किसी बंदे ने ये यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के लिए उनको दी होगी, तो उन्होंने गेस्ट ऑथर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस वेबसाइट से हमने कॉन्टैक्ट किस तरह से करना होता है, इसी तरह से आप इसके लास्ट में आओगे तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे लिखा है राइट फॉर अस, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से हम फिर आगे ये हमें तरीका बताएगा, इससे हमें वेबसाइट वालों से किस तरह से कांटेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ अगर राइट फॉर अस आपको नहीं मिलता किसी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको उसकी जगह कुछ ना कुछ और लिखा होगा, जैसे कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, उनका यहाँ पे ईमेल हो सकता है या कुछ भी, किसी भी तरीके से वो आपको अपने से हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ राइट फॉर अस, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो ये इन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा है, फिर इन्होंने यहाँ पे आवर पब्लिशिंग अप्रोच इसका बताया हुआ है, ये सारा तरीका इन्होंने बताया हुआ है आपको, इसमें सारा गाइड किया होगा कि आपका आर्टिकल किस तरह से होना चाहिए। जैसे ये देखो ये ब्लॉग कंपोनेंट्स लिखा है और यहाँ पे लिखा है कि आपका जो आर्टिकल है 600 से 1000 वर्ड्स के दरमियान हो, जो आपने इस वेबसाइट पे पोस्ट करना है। अच्छा, ये एवरेज सारे सेम ही होते हैं, क्लाइंट आपको आर्टिकल देगा तो वो इस तरह से इतना ही आपको देगा 600 1000 वर्ड्स। अगर आपका उस क्राइटेरिया को मैच नहीं करता तो आपने फिर क्या करना है, आपने वो वेबसाइट छोड़ देनी है, क्योंकि जाहिर है हम क्लाइंट के आर्टिकल को तो नहीं ना उसके साथ छेड़खानी कर सकते। तो अगर कोई क्लाइंट हमें फर्ज करो 1200-1500 वर्ड्स का आर्टिकल देता है या 2000 वर्ड्स का, तो हम ये वेबसाइट तो हमें कह रही है कि आप सिर्फ 600 से 1000 के दरमियान कर सकते हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस वेबसाइट को हमें मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल हमारा है नहीं, हम उस पर चेंजिंग खुद कर नहीं सकते, ठीक है। तो फिर आप इसकी जगह कोई और वेबसाइट जो चुन लोगे जो कि उतने वर्ड्स का आर्टिकल जो है वो एक्सेप्ट कर रही होगी, ठीक है। ये सारा यहाँ पे लिखा होता है, आप यहाँ से इसको पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो, सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा जी, अब इनसे कांटेक्ट करने के लिए का जो तरीका है वो भी आपको इसी पेज पे मिलेगा। अब जैसे ये देखो कईयों पे तो इन्होंने बहुत वाजे करके लिखा होता है ना, सामने अपना ईमेल डाला होता है, आप उस ईमेल पे कांटेक्ट करते हो, लेकिन कईयों ने इस तरह से लिखा होता है जैसे अब इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है राइटिंग सबमिशन फॉर्म, ठीक है। अब इस पे हमने हेयर पे क्लिक करना है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ये ना हो आप बाद में बैठे हो आपको समझ ही ना आए कि हमने इस वेबसाइट वालों से कांटेक्ट किस तरह से करना है, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे चल के भी दिखाऊंगा, लेकिन इस तरह से करना होता है। बाकी ये इस तरह से आपने इसका ख्याल रखना है। अब फर्ज करो जैसे अगर मैं इस पे हेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से फिर हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका आगे फॉर्म होगा। अच्छा, कांटेक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं, ये तो फॉर्म है ना, जैसे यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे, आप अपना लास्ट नेम लिखोगे, आप अपना ईमेल लिखोगे, और फिर नीचे ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आपकी कंपनी है तो कोई कंपनी लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल लिख दोगे या गेस्ट ब्लॉगर लिख दोगे, उनको समझ लग जाएगी कि आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हो। जॉब टाइटल पे भी आप यही इनको बताओगे कि मैं एज अ गेस्ट पोस्टिंग जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप गेस्ट ब्लॉगर ही लिख सकते हो,
फिर इसके बाद है नीचे मोर इन्फो। अब यहाँ पे क्या लिखना है मोर इन्फो पे, यहाँ पे हमने इसके थ्रू हमने यहाँ पे लिख के हमने अगले को बताना होता है कि मैं इस तरह से आपकी वेबसाइट पे गेस्ट ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, गेस्ट पोस्टिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसका फिर जो भी रेट है वो भी हम यहाँ पे इसी के थ्रू हम इनसे कांटेक्ट करेंगे। वो फिर बाद में जो बात है वो ईमेल पे आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना ईमेल दिया होगा तो ये हमें ईमेल से खुद कांटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ इन्हें थोड़ा बहुत बताना है। वो बताना क्या है वो भी हम आगे चल के देखेंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने इस वेबसाइट के बंदों से कांटेक्ट किस तरह से करना होता है, उन्हें अप्रोच किस तरह से करना होता है, ठीक है। बाकी ये इतना को डरने वाला मसला नहीं है कि पता नहीं अगला क्या कहेगा, हमने अगले से किस तरह से कांटेक्ट करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हर किसी की ज़रूरत क्या है, पैसा, ठीक है, उसको हमने पैसे देने हैं। तो हम इसमें सिर्फ इतनी सी बात ही लिखेंगे ना, पूरे मैसेज जो मर्जी हम लिख दें, हम उसे बता दें हमने सिर्फ इतना सा लिखना है ना कि आप कितना चार्ज करोगे हमारी पोस्ट को अपनी इस वेबसाइट पे पोस्ट करने का, ठीक है। बात यहाँ पे एंड हो जानी है बस। इस उसको यही चाहिए, उसने यही सुनना है, वो यही सुनने के लिए बैठा है कि हम पैसा पैक तमाशा देख, ठीक है ना। तो आप ऐसे बताओ, आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से उससे निगोशिएट करना होता है कि मैंने आपको इतने पैसे देने हैं, वो आपको अपना रेट बताएगा इस पे पोस्ट करने का। और वो कितना होगा वो ट्रैफिक के लिए, वो ट्रैफिक डिपेंड करेगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है ट्रैफिक पे कि उस इस बंदे के पास ट्रैफिक कितनी है, वो चेक करेंगे हम आगे चल के, ये सारा देखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में एसईओ स्टैट्स हम अगली क्लास में ये सारा देखेंगे, ट्रैफिक, डोमेन अथॉरिटी, ये सारा हम अगली क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम इस बंदे से कांटेक्ट करने की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये सारा तरीका है। आई होप यहाँ तक थोड़ा बहुत आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने वेबसाइट को ढूंढना है। फिर उस वेबसाइट पे हमने देखना है कि गेस्ट पोस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो फिर उसके स्टैट्स चेक करनी है, स्टैट्स हम अगली क्लास में देखेंगे। और फिर अगर हमें उसके स्टैट्स के लिहाज से वो वेबसाइट समझ में आती है कि हमारे क्लाइंट के लिए ये बेहतरीन रहेगी, हमारे क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रही है पूरा, तो हमने फिर इस वेबसाइट को हमने पकड़ना है ना, तो फिर हम इस वेबसाइट वाले से कांटेक्ट करने की तरफ आएंगे इस तरह से, जिस तरह से ये आपके सामने फॉर्म है, या फिर उन्होंने अगर अपना ईमेल भी दिया होता है, फॉर्म भी दिया होता है, ये फॉर्म है। यहाँ पे कई दफ़ा ईमेल भी होता है, आप ईमेल के थ्रू भी किस तरह से करोगे ये सारा तरीका बताऊंगा आपको। ईमेल करना भी सिखाऊंगा, आपने ईमेल किस तरह से करना है। और अगर फॉर्म है तो आपने फॉर्म पे किस तरह से लिख के उसे क्या कहना है, ठीक है सारा। बाकी कोई डरने की घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी ये सारा तरीका था उन वेबसाइट को ढूंढने का जिन पे हमने गेस्ट पोस्टिंग करनी है। आई होप आपको यहाँ तक सारी समझ लग गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एसईओ स्टैट्स वाली क्लास में। अपना रखो बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।